फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय बेबी केयर और मैं हूं आपके साथ अर्चना। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि डिलीवरी के कितने दिन बाद पीरियड्स आते हैं। देखिए, प्रेग्नेंट होने से पहले आपको हर महीने पीरियड्स आते हैं। प्रेगनेंसी के 9 महीने तक आपके अंदर ओव्यूलेशन का प्रोसेस नहीं होता और जिससे आपको पीरियड्स रुक जाते हैं। डिलीवरी के कुछ दिनों बाद या महीनों बाद आपको ये दोबारा से रूटीन में आ जाते हैं, यानी कि दोबारा से पीरियड्स आना शुरू हो जाता है। पर सवाल ये उठता है कि डिलीवरी के कितने दिनों के बाद आपको पीरियड्स आ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, ज़्यादातर लेडीज़ क्या होती हैं, वो डिलीवरी के बाद जो होने वाली ब्लीडिंग होती है उसको ही पीरियड समझ लेती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। डिलीवरी के बाद जो आपको ब्लीडिंग होती है, इसे हम लोचिया कहते हैं, और ये ब्लीडिंग 1 हफ्ते, 2 हफ्ते या 3 हफ्तों तक भी हो सकती है। ये शुरू के दिनों में ज़्यादा हो सकती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे कम होने लगती है। देखिए, डिलीवरी के टाइम पर टिश्यू के डैमेज होने की वजह से या फिर प्लेसेंटा के यूट्रस से अलग होने की वजह से ये ब्लीडिंग हो सकती है। लोचिया यानी डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है, ये एक ज़रूरी प्रक्रिया है, लेकिन इसको आप पीरियड्स नहीं बोल सकते हो। डिलीवरी हो जाने के बाद रेगुलर पीरियड्स का आना आपकी बॉडी पर डिपेंड करता है और इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हो या नहीं, यानी कि आप अपना दूध बच्चे को पिला रहे हो या नहीं। आपके बॉडी के अकॉर्डिंग आपकी डिलीवरी के बाद जो पीरियड्स हैं वो 6 से 7 हफ्तों के बाद भी शुरू हो सकते हैं या आपको 1 साल तक भी लग सकता है। तो डिलीवरी हो जाने के बाद आपको दोबारा पीरियड्स कब आएंगे, ये कुछ बातों पर डिपेंड करता है। तो आइए जान लेते हैं कि वो बातें क्या हैं। फर्स्ट, कि अगर आपको डिलीवरी के टाइम पर या बाद में हैवी ब्लीडिंग हुई है तो हो सकता है कि आपको पीरियड्स थोड़ा लेट आए। इसके अलावा अगर आप किसी तरह के मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस में हैं और इस वजह से भी जो है कभी कभी आपको पीरियड्स या तो टाइम से पहले यानी कि जल्दी शुरू हो जाएंगे या फिर उनको शुरू होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इसके अलावा अगर आप डिलीवरी के बाद बेबी को फॉर्मूला मिल्क देते हो और बहुत ही कम ब्रेस्ट फीड करा रहे हो या फिर बिल्कुल नहीं करा रहे हो, तो इससे भी आपको पीरियड्स जल्दी शुरू हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो आपके पीरियड्स को आने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपको पीरियड्स 1 साल तक भी ना आए, जब तक कि आपका बच्चा दूध पी रहा है। तो इसीलिए ये भी रीज़न हो सकता है कि आपके पीरियड्स लेट आए। अब बात आती है कि ऐसा क्यों होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग ना कराने वाली जो मदर्स होती हैं, उनके कंपैरिजन में अपना दूध पिलाने वाली मदर्स को जो है दोबारा पीरियड्स देर से आते हैं। देखिए, इसका जवाब ये है कि जब ब्रेस्ट मिल्क बनता है तो इस टाइम आपके शरीर में जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन बनता है, जो ओव्यूलेशन के प्रोसेस को होने से रोक देता है, जिस वजह से आपके जो पीरियड्स हैं वो शुरू नहीं हो पाते। देखिए, ये बात तो आप जानते हैं कि हर लेडी की बॉडी जो है अलग होती है, इसीलिए सबका प्रेगनेंसी टाइम और डिलीवरी टाइम भी जो है अलग होता है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी के पीरियड जल्दी या देर से आए हैं तो आपको भी वैसे ही हो सकता है कि डिलीवरी के बाद आपके पीरियड 6 से 8 हफ्तों के बाद ही आना स्टार्ट हो जाए या उनमें 6 महीने लग जाएं, या ये भी हो सकता है कि आपको पीरियड्स को स्टार्ट होने में जो है 1 साल या 1 साल के ऊपर लग जाए। एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे हो या ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो तो आपके पीरियड जो है 1 साल या फिर 1 साल के बाद ही आएंगे। ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है, ये टोटली आपकी बॉडी पर डिपेंड करता है। डिलीवरी के बाद जब भी आपको दोबारा पीरियड शुरू होते हैं तो वो आपके रेगुलर पीरियड से अलग भी हो सकते हैं या फिर उसके जैसे भी हो सकते हैं। पीरियड्स के दोबारा स्टार्ट होने पर आपको ब्लीडिंग पहले से कम भी हो सकती है और पहले से ज़्यादा भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी से पहले होने वाले पीरियड्स की तरह ही हो। एक और बात, देखिए, डिलीवरी के बाद अगर अपने बेबी को आप दूध पिला रहे हो तो अगर आपके पीरियड डिले हो रहे हैं, 1 साल हो गया, 1 साल के ऊपर हो गया, मतलब काफ़ी टाइम हो चुका है और आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो इसमें आपको ये भी चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कहीं आपको प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप फिजिकल रिलेशंस बनाते हैं तो आप प्रिकॉशंस लीजिए या फिर डॉक्टर की सलाह पर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी ले सकते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो जो है हेल्पफुल रहा होगा। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।